हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा 7th सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड का पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है 2024-25 का। ये जिसमें हम लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाला है, राइट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसमें हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में एंड आल्सो अबाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अथॉरिटीज़, जो अथॉरिटीज़ होती हैं इंडिया में, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स बने रहिए इस चैनल पर। ओके क्लास, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन। तो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे कोई स्किल्स है आपके पास, नॉलेज है या फिर कोई इन्वेंशन आपने किया है तो वो टेक्नोलॉजी कहलाएगी। और ट्रांसफ़र का मतलब होता है मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब जो अपनी टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, नॉलेज है, इन्वेंशन है, उसको दूसरे के पास मूव ऑन करना, अनदर पर्सन के पास, तो उसे ही हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बोलते हैं। सिंपल सी बात है, लेकिन अभी हम एक डायग्राम की हेल्प से समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, इट्स डिस्कवरी, डिज़ाइन, टेक्निकल नॉलेज और ट्रेड सीक्रेट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। आज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को हम एक टेक्निक्स के थ्रू समझेंगे। देखिए, जैसे एलेम्बिक कंपनी का एक सार्कोफेराल नाम का एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आता है, तो उसको जो है उसका ओनर होता है, उसको फार्मुलेट करता है टेक्निक्स, या फिर उसकी रिसर्च करता है कि कौन सी फार्मुलेशन होनी चाहिए। बट उसके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट आ जाने के कारण वो क्या करता है कि अपना जो प्रोजेक्ट है इस सार्कोफेराल का, वो दूसरी कंपनी को, थर्ड पार्टी को दे देता है, क्योंकि उसके पास जो है कम प्रोजेक्ट हैं और उसके पास स्पेस भी, रिक्वायरमेंट भी है पूरी, कि वो सार्कोफेराल को बना सके। तो जैसे एक एलेम्बिक कंपनी होती है, हम जिस कंपनी में अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका नाम है हेमा लेबोरेटरी। तो वो हेमा लेबोरेटरी में एलेम्बिक कंपनी का सार्कोफेराल बनता है। तो ये किसके थ्रू बना है? ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू बना है। तो जो हेमा लेबोरेटरी सार्कोफेराल बना रही है, वो फिर अपना भी बैच लगाएगा और जो ओनर होगा आपका एलेम्बिक, उसका भी बैच लगेगा। तो इसी को हम पूरा टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो इसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या-क्या गाइडलाइंस हैं और उसके लिए क्या-क्या प्रोटोकॉल होते हैं, उनको हम बारी-बारी से देखने वाले हैं। तो आप इस तरीके से तो समझ ही गए होंगे हमारे हिसाब से। ओके क्लास, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस देख लेते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, स्टूडेंट्स यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि अगर शॉर्ट में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप इसको पुट डाउन करके आना है एग्जाम में। तो देख लेते हैं उसको। डिफाइन एज लॉजिकल प्रोसीजर, यह एक लॉजिकल प्रोसीजर होती है दैट कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ एनी प्रोसेस, जो कंट्रोल करता है किसी भी प्रोसेस को ट्रांसफ़र होने में, टुगेदर विथ इट्स डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज बिटवीन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ बिटवीन मैन्युफैक्चर साइट। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ जो हमने टेक्नोलॉजी बनाई है, उसका हम क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र करते हैं किसी मैन्युफैक्चर से किसी मैन्युफैक्चर साइट में। तो उसी को हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कहते हैं। ये किसने बोला? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बताया गया है। तो व्हेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्ड, सो सम गाइडलाइंस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू बी फॉलोड। तो देख लेते हैं क्या होती हैं गाइडलाइंस। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए क्या गाइडलाइंस है, उनको बारी बारी से देखते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स अ डॉक्यूमेंटेड प्लान्ड अप्रोच यूजिंग ट्रेंड एंड नॉलेजेबल स्टाफ, जिसमें हमें नॉलेजेबल स्टाफ होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, वर्किंग विथ इन अ क्वालिटी सिस्टम, और जो क्वालिटी को ध्यान में रखे। इट प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें हम क्या करते हैं, जो प्रोवाइड कर सके डाटा, क्वालिटी कंट्रोल का, प्रोडक्शन का, डेवलपमेंट, ये सब को वो कर सके, उसमें जो डाटा होता है उसको अच्छे से बना सके। थर्ड है, देयर शुड बी इक्वल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट एट द सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट। तो जो ओनर होगा, जिसने फार्मूलेशन तैयार किया है, उसे हम सेंडिंग यूनिट बोलते हैं, और जो रिसीव किया है टेक्नोलॉजी को, उसे हम रिसीविंग यूनिट या फिर थर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं। तो दोनों जगह इक्वल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो रिसीविंग यूनिट है उन्होंने थोड़ा टेम्परेचर का ध्यान ही नहीं रखा, मॉइस्चर जो है उस पर हो गया तो कंटामिनेशन भी तो हो सकता है ना। तो मतलब फैसिलिटीज़ बराबर होनी चाहिए दोनों जगह। एडिक्वेट ट्रेंड स्टाफ शुड बी अवेलेबल एट रिसीविंग यूनिट। तो जो रिसीविंग यूनिट होती है, जिसने रिसीव किया है टेक्नोलॉजी को, वहाँ पर एक एडिक्वेट ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए।
देन जो फिफ्थ है एसओपी, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। एसओपी वहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए, प्रोटोकॉल्स, रिपोर्ट्स होनी चाहिए और स्पेसिफिकेशंस, critical procedure parameters and supportive data should be transferred from sending unit. Any lack of transparency may lead to effective transfer of technology. If receiving unit identify particular problem with transfer process, so receiving unit जो होती है should communicate back to the सेंडिंग यूनिट। तो अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, रिसीविंग यूनिट को आइडेंटिफाई कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, तो तुरंत आपको कम्युनिकेट करना होता है सेंडिंग यूनिट के पास। Regulatory requirements in the country of sending unit and receiving unit be considered and explained consistency throughout transfer programs. Technology transfer project between different companies have legal and इकोनॉमिक कनेक्शन होता है। तो यह एक लीगल और इकोनॉमिक कनेक्शन होता है स्टूडेंट्स। ओके क्लास, तो अब देख लेते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं प्रोटोकॉल्स की। अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यह एक सेट ऑफ रूल्स होती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का। सो अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स विच इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अनदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। क्लास, द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलो एज पर द ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए बहुत सारे जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। जैसे पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफ़र होना चाहिए, स्कोप ऑफ ट्रांसफ़र, स्किल्स पर्सनल एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, कंपैरिजन ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट एंड मेथड्स बिटवीन सेंडिंग यूनिट और रिसीविंग यूनिट के बीच में होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ ईच स्टेज ऑफ प्रोसेस कंट्रोल एंड क्रिटिकल स्टेज में होने चाहिए, इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बैचेस जो होते हैं बारी बारी से उनकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, प्रोसेस वैलिडेशन होनी चाहिए, असेसमेंट ऑफ OOS जिसे हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बोलते हैं होनी चाहिए, एनालिसिस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट होने चाहिए, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हुआ है उसकी एनालिसिस करनी चाहिए अच्छे से, डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट ऑफ एनालिसिस बननी चाहिए। ओके क्लास, अब थर्ड वाला पॉइंट देख लेते हैं, इंडियन एजेंसी इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में। तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है इसमें कुछ एजेंसी होती हैं इंडियन, तो वो कौन कौन सी होती हैं उनको हम देख लेते हैं। देयर आर फॉलोइंग एजेंसी विच इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो फर्स्ट वाली है जिसे हम APCTT बोलते हैं, जिसे हम एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। सेकेंड वाली है NRDC बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है। देन थर्ड वाली जो है TIFAC बोलते हैं, जिसे टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल बोलते हैं। फोर्थ वाली है BCIL, जिसे बायोटेक कंजोर्टियम इंडिया लिमिटेड बोलते हैं। फिफ्थ है TBSC, टेक्नोलॉजी वर्शिप फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस बोलते हैं। तो कुछ यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की कुछ एजेंसियों के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो के लिए इस पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।